Assalamu alaikum students. In this tutorial, I'm going to tell you about how you can calculate cache performance. In previous video, we have successfully discussed cache performance characteristics, parameter, cache hit rate and cache miss rate. Again, I'm repeating in this. Cache hit means data is found in the cache. If you can successfully achieve any data from the cache, that means your cache is hit. Again, I'm repeating. A cache hit refers to the situation whose in the cache is able to successfully retrieve data. If cache is successfully retrieved data and content that was saved it and then displayed on the web page, we can say cache hit procedure is occurred. If you found data successfully, that means cache hit occurred. But if you not found data, address, content, that means cache miss occurred. Again, I'm repeating. Cache determined that content was not saved. That means cache miss occurred. Cache hit means page hit, successfully access to the data. But the cache miss means cache miss occur means you can't access the data from the cache memory. Okay, I hope ये दोनों बातें आप क्लियर हो गई होंगी. कैशे हिट क्या है और कैशे मिस क्या है. अब एक कॉन्सेप्ट आता है आगे जाके किसका, पेनाल्टी का. तो जब कैशे मिस अकर होता है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, एक्स्ट्रा टाइम लेता है सर्वर रिसोर्सेस में. ठीक है, आपका पेज लोड होने में एक्स्ट्रा टाइम जो आ रहा होता है, जहां आपका कैशे मिस अकर होता है वहां पे आपका पेनाल्टी टाइम अकर हो जाता है. जहां आपका सक्सेसफुली डेटा एक्सेस हो गया, दैट्स मीन आपका कैशे हिट हो गया. लेकिन जहां आपका कैशे मिस हो रहा होता है, आपका डेटा टाइम ले रहा होता है एक्सेस करने में और आपको रिजल्ट शो करने में, कंटेंट शो करने में, कंटेंट रिट्रीव करने में. ठीक है, जहां कैशे मिस अकर हो रहा होता है वहां पे आपकी कौन सी कंडीशन अकर हो जाती है, पेनाल्टी कंडीशन. ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें होती है, हिट टाइम, मिस रेट और मिस पेनाल्टी. और अगर हम इसका कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. फिलहाल मैंने आपसे डिस्कस किया कैशे मिस रेट, कैशे हिट रेट, कैशे पेनाल्टी. अब हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया. इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं. तो आप इस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं. इस न्यूमेरिकल में हमारे पास कुछ कैशे हिरार्कीज की बात हो रही है. अब हमारे पास कैशे में 3 लेवल्स होते हैं. जैसा कि आप यहाँ पे इन न्यूमेरिकल्स को अगर आप गौर करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में L1 इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास L2 कैशे की बात हो रही है. दैट्स मीन हमारे पास कैशे जो है हमारी, आपको पता है कैशे क्या है, आपकी मेमोरी है. आपके पास प्राइमरी मेमोरी भी है, सेकेंडरी मेमोरी भी है. बट इन दोनों में जो फास्टर है वो कौन सी मेमोरी है, वो कैशे मेमोरी है. प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम एंड रोम आता है. सेकेंडरी मेमोरी में आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस आती हैं, हार्ड डिस्क आ गया जैसे आपका. जबकि कैशे मेमोरी इन दोनों से ज़्यादा फास्टर होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो देखते हैं कैशे में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स होते हैं. तो कैशे में हमारे पास कितने लेवल्स होते हैं, कैशे में हमारे पास 3 लेवल होते हैं. लेवल 1 का कैशे भी होता है हमारे पास. लेवल 1 का कैशे भी होता है हमारे पास. लेवल 2 का कैशे भी होता है हमारे पास और लेवल 3 का कैशे भी होता है हमारे पास. अगर आपका डेटा जो सेव है सक्सेसफुली रिट्रीव होता है तो हमने कहा कैशे हिट हुआ है. अगर आपका डेटा सक्सेसफुली रिट्रीव नहीं होता तो आप कहते हो डेटा आपका कैशे मिस हुआ है. और मिस होने का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका मिस पेनाल्टी कहलाता है. ओके, तो देखते हैं L1 कैशे क्या है. L1 कैशे क्या है, इंटरनल कैशे एंड इट्स इंटीग्रेटेड इनटू द सीपीयू. कहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है, सीपीयू में. और कौन सा कैशे है आपका, इंटरनल कैशे. आई एम राइटिंग हियर L1 क्या है आपका, इंटरनल कैशे एंड इट्स इंटीग्रेटेड विद इनटू द सीपीयू. जबकि L2 कैशे की बात करें तो L2 कैशे जो है आपका
L2 कैशे है आपका कौन सा कैशे? एक्सटर्नल कैशे, एंड इट्स इंटीग्रेटेड या अकेले माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड नियर द सीपीयू। ठीक है, तो L1 कैशे जो है आपका वो इंटीग्रेटेड इनटू द सीपीयू, जबकि आपका L2 कैशे जो है ओरिजिनली माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड नियर द सीपीयू। जबकि आप ये भी कह सकते हो कि अब जो है L2 कैशे आपका इंटीग्रेटेड है सीपीयू के साथ भी। ठीक है, L3 कैशे की बात करें तो L3 कैशे is used on some high end workstation and server CPU. I'm writing here, it's used on some high end workstation and server CPU. आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कैशे के हमारे पास तीन स्टेजेस हैं, L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे। L1 कैशे में इंटरनल, L2 कैशे में एक्सटर्नल कैशे, जबकि L3 कैशे में आपके पास हाई एंड वर्कस्टेशन और सर्वर सीपीयू आ जाते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन। ये आपके पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन का डेटा आपने एनालाइज करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने क्या निकालना है, आपने व्हाट इज आवर प्रोसेसर सीपीआई स्टॉल। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सपोज आवर प्रोसेसर है सेपरेट L1। ठीक है, हमारे पास क्या है सेपरेट L1 इंस्ट्रक्शन है कैशे की एंड डेटा कैशे। तो L1 इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास उसमें इंस्ट्रक्शन कैशे भी है और आपका डेटा कैशे भी है। ये पॉइंट आपने नोट करना है। L1 एक सेपरेट आपका प्रोसेसर है। सपोज अवर प्रोसेसर है सेपरेट L1। ठीक है, प्रोसेसर का क्या है सेपरेट L1 है, कैशे है, उसमें आपका इंस्ट्रक्शन कैशे भी है और आपका डेटा कैशे भी है। ठीक है, अवर सीपीआई बेस, आपको सीपीआई पता है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इज 2 क्लॉक्स साइकिल। ठीक है, वेयर इज मेमोरी एक्सेस टाइम takes 100 cycles, our instruction miss rate is 3%, while our data, ये data है I for instruction, D for data, miss rate is 10%. 40% of our instruction are loads or install या store के लिए। तो ये सिनेरियो दिया हुआ है आपके पास, जिसमें आपके पास कैशे भी है, कैशे इंस्ट्रक्शंस भी हैं, डेटा कैशे भी है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज आवर प्रोसेसर सीपीआई स्टॉल। तो प्रोसेसर सीपीआई स्टॉल को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा, गौर कीजिएगा। सीपीआई स्टॉल कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि L1 इंस्ट्रक्शन मिस साइकिल्स। सबसे पहले आप इसमें क्या करें, इसमें आप सीपीआई बेस को प्लस कर दें। आपके पास सीपीआई बेस गिवन है क्वेश्चन में, सीपीआई बेस को आप इसमें प्लस कर दें, किसमें L1 इंस्ट्रक्शन मिस साइकिल्स में। और फिर क्या प्लस कर दें, आपके पास एक ही सेपरेट एक प्रोसेसर का आपका एक ही सेपरेट L1 है, तो L1 इंस्ट्रक्शंस भी हो गई। अब L1 में क्या ऐड कर देंगे आप, डेटा, तो डेटा मिस साइकिल्स आ गई आपकी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किसकी क्या वैल्यूज दी हुई है, आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर सीपीआई बेस जो आपके पास दिया हुआ है वो कितना है 2, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 साइकिल्स। ये देखिएगा सीपीआई 2। ठीक है, ये आ गया आपका 2। L1 इंस्ट्रक्शन मिस साइकिल। अब L1 इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास उसमें क्या है 3% है इंस्ट्रक्शन और 10% क्या है आपका डेटा इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे देखिएगा मैं क्या लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 3 को जब मैं डिवाइड कर दूंगी 100 से तो आपको पता है क्या मिलेगा 0.03, और 0.03 जो मिलेगा आपको, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि आपके पास जो है L1 का डेटा मिस साइकिल जो है 40% है। 40 डिवाइडेड बाय 100 आपका हो गया 0.4। आपने मल्टीप्लाई किया इसको किससे, आपने 0.4 को मल्टीप्लाई, अच्छा पहले आप अंडरस्टैंड करें 0.4 कहाँ से आया, अभी आपको कंफ्यूजन करेगा, इसको मैं मिटा रही हूँ फिलहाल, सॉरी।
ये रेजर आ गई, ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ क्या, 0.1, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 10% है, तो दैट्स मीन आपका क्या होगा 0.1। यहाँ मैंने लिख दिया 0.1। लेकिन गौर करें, आपके पास लोड, आपके पास ये जो लिखा हुआ है मेमोरी एक्सेस टेक 100 साइकिल, तो 100 साइकिल आपकी इंस्ट्रक्शन मिस साइकिल्स भी है, 100 साइकिल्स आपकी डेटा मिस साइकिल्स में भी है। लेकिन डेटा मिस साइकिल्स में आपको एक चीज और एक्स्ट्रा दी हुई है, वो क्या है, 40% ऑफ अवर इंस्ट्रक्शन आर लोड और इंस्टॉल या स्टोर्स, ठीक है। तो आपने डेटा मिस साइकिल में 0.1 के साथ साथ ये जो आपने डेटा रेट लिखा है ना, मिस रेट 10% जो है आपका मिस रेट, ठीक है, मिस रेट जो आपने 10% है, इसको मैंने कन्वर्ट किया तो ये हो गया 0.1। इसके साथ साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 0.4, क्योंकि आपके पास ये भी दिया हुआ था 40% ऑफ इंस्ट्रक्शन आर लोड और स्टोर, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 100। अब मेरे पास 100 कहाँ से आया, मेरे पास 100 यहाँ से आया, क्योंकि मेरे पास कितनी मेमोरी आपका एक्सेस कितना ले रहा है, 100 साइकिल्स का ले रहा है। आगे देखते हैं, जबकि यहाँ पर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, जैसे यहाँ पे 40 लिखा हुआ था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो मैंने खुद से एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी 1% जो है इंस्ट्रक्शन आपकी लोड भी हो रही है और आपकी क्या हो रही है, स्टोर भी हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, गौर कीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस लगा के 0.3। अब 0.03 क्यों, क्योंकि 3 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आएगा 0.03, और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 0.4 से, तो ये देखिए, सॉरी 0 मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, आपका 100 था ना, आपका 100 यहाँ भी आया, आपका 100 यहाँ भी आ जाएगा, ये आ गया मल्टीप्लाई 100 और बीच में आ गया प्लस। तो इसको मैं ठीक से अब लिख रही हूँ यहाँ पर, ये आपका आ गया 2 + 1 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये आपकी L1 हो गई, ये आपका CPI है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस, फिर यहाँ लिखा मैंने 0.1 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 100। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अपना आंसर, तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, तो आपको इसका आंसर जो मिलेगा, जब आप 1 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 3 आंसर, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 100 तो आपको मिलेगा 4 आंसर। दैट्स मीन आपका बन गया ये क्या, 9। तो आपकी 9 साइकिल्स जो हैं ये CPI क्या करेगा, स्टॉल करेगा साइकिल्स, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आंसर है। व्हाट इज अवर प्रोसेसर CPI स्टॉल, तो मैंने आपको ये सिखा दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में कहा गया है कि अगर आपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी हो किसकी, प्रोसेसर की, और आपने ऐड करना हो L2, वी ऐड अ यूनिफाइड L2 कैशे, यानी कि पहले जो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया पार्ट ए में, उसमें एक ही कैशे था आपका, कौन सा, L1, ठीक है। एक सेपरेट प्रोसेसर में आपका एक ही था L1, उसमें आपकी डेटा थी, डेटा कैशे था, उसमें आपका इंस्ट्रक्शन कैशे था। अब सेकंड में कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, और किसी का सेकंड में कह रहे हैं आपके पास क्या है, आपके पास आपने ऐड कर दिया है L2 कैशे between the L1 cache and memory. Our L2 cache has a hit time 10 cycles and a global miss rate 2%. This nothing, this nothing, ठीक है। तो कुछ आपके पास डेटा दिया हुआ है, आपने जो रिकॉर्ड करना है वो क्या है, व्हाट इज अवर न्यू CPI इंस्टॉल। तो पहले वाला 9 साइकिल आया, देखते हैं कि चीजें ऐड करने के बाद, L2 ऐड करने के बाद नया कैशे आपके पास क्या बेटर परफॉर्मेंस आती है, क्या इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने की स्ट्रेटेजी क्या है, ये जो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, या आप और कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला CPI इंस्टॉल, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कैशे पे था L1। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे L2 भी ऐड करना है, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, तो देखिएगा आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से बन जाएगी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, किस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे CPI इंस्टॉल इक्वल टू CPI बेस प्लस L1 इंस्ट्रक्शन मिस साइकिल्स
मिस साइकिल्स प्लस L1 डेटा मिस साइकिल्स, उसके बाद ऐड कर देंगे यहाँ पे क्या, L2 इंस्ट्रक्शन मिस साइकिल्स। आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपने यूनिफाइड L2 कैशे आपने ऐड किया है बिटवीन L1 कैशे एंड मेमोरी। ठीक है, तो आगे देखते हैं आप L2 यहाँ पे आपने ऐड कर दिया क्या, L2 डेटा मिस साइकिल। वो आप देखें किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी में एनहेंसमेंट हुई है। पहले वाली स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो की थी उसमें आपके पास सिर्फ L1 था, यहाँ पे आपने L2 भी ऐड कर दिया। L2 आपने मिस साइकिल में भी ऐड किया, L2 आपने डेटा साइकिल में भी ऐड किया, यानी कि आपके L1 दो है, सॉरी आपकी यस L1 आपकी दो है, L2 भी दो है। L1 आपका मिस साइकिल के लिए और L2 भी आपका मिस साइकिल्स के लिए। L1 आपका डेटा मिस साइकिल्स के लिए, L2 भी आपका डेटा मिस साइकिल के लिए। तो L1 इंस्ट्रक्शन मिस साइकिल हो गया और L2 आपका डेटा मिस साइकिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो और कीजिएगा, सीपीआई बेस तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का है उसी को मैंने कॉपी किया। आप और कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट ए है हमारा उसमें हमारा सीपीआई क्या था, कि मैं अगेन आपको नोटिफाई कर रही हूँ, यहाँ पे सीपीआई था आपका 2 क्लॉक साइकिल। तो यहाँ मैंने लिख दिया आपका सीपीआई क्या, 2 क्लॉक साइकिल। ठीक है, यहाँ मेरा आएगा क्या, L1 इंस्ट्रक्शन मिस साइकिल, यहाँ मेरा आएगा L1 डेटा मिस साइकिल, यहाँ मेरा आएगा L2 इंस्ट्रक्शन मिस साइकिल, यहाँ आएगा L2 डेटा मिस साइकिल। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट वाले में आपने यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ उस चीज को, आपने 1 कंसीडर किया था, जबकि यहाँ पर आपके पास 0.4 दिया हुआ था। आपके पास 40% इंस्ट्रक्शन आर लोड एंड स्टोर दी हुई, तो आपने 0.4 लिखा था, जबकि आपने L1 में एज्यूम कर लिया था कि आपके पास 1% आपकी इंस्ट्रक्शन लोड है और स्टोर है। तो यहाँ पे भी हम यही एज्यूम करते हैं। यहाँ मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई 0.03 जो कि ऊपर था, और कीजिएगा 0.03, ऊपर मैंने 100 लिखा था, जबकि नीचे मैं लिखूंगी 22% है ना यहाँ पे। तो जबकि 2% को जब आप डिवाइड करोगे आप किससे, बल्कि 2% नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे 10 साइकिल्स दी हुई ना, यहाँ पे 10 साइकिल, जैसे यहाँ पे 100 साइकिल्स थी, यहाँ पे कितनी साइकिल्स दी हुई है, 10 साइकिल्स। तो आपने ऊपर 100 लिखा था, नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे 10। ठीक है, ये ऐसे करके लिखोगे। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, L1 का डेटा मिस साइकिल, वही आपने कॉपी करना है। आप यहाँ पे लिखते हैं आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके 0.4 पहले लिख दें, 40% क्योंकि आपका डेटा लोड हो रहा है, स्टोर हो रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से, फिर मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, 10 से, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया है। उसने कहा है कि आपका 10 साइकिल है, 100 नहीं है। अब आते हैं L2 मिस साइकिल पे। जब हम L2 मिस साइकिल पे आएंगे तो अगेन हम कॉपी करेंगे 1, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब क्या लिखना है आपने L2 मिस साइकिल में, आपके पास मिस रेट क्या दिया हुआ है, आपके पास मिस रेट जो दिया हुआ है वो 2% है, दोनों का ग्लोबल मिस रेट दिया हुआ है, जो कि इंस्ट्रक्शन मिस साइकिल का भी और डेटा मिस साइकिल का भी है। तो डेट्स मीन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 0.02, जब आप डिवाइड करोगे 2 को 100 से तो आपको मिलेगा 0.02। यहाँ पे भी आपको पता है कि 0.4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.02 से, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, जबकि यहाँ पे आपका क्या रहेगा, मेमोरी एक्सेस साइकिल जो रहेगा आपका वो आप यहाँ पे आपका रहेगा 100, तो यहाँ पे भी आपका रहेगा 100। ठीक है, जो प्रीवियस था, क्योंकि आप L2 में क्या कर रहे हो, L1 को चेक कर रहे हो। ओके, जबकि पहले वाले में आपने ऐड कर दिया L1 में क्या, 10% साइकिल, जबकि L2 में 100% ही रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, यहाँ आपको 0.3 मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 0.4, यहाँ आपको मिलेगा 2, यहाँ आपको मिलेगा 0.8। जब आप इनको मर्ज कर लोगे तो ये आ गया आपका कुछ ऐसे 2 + 3.5, जो कि इक्वल है आपका किसके, 5.5 साइकिल्स के। तो देखें आपकी इम्प्रूवमेंट हो गई। तो यहाँ पे आपका सिस्टम, आपका कैशे मेमोरी क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके।